एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। अल्लाह सबको अच्छी सेहत दे, आमीन तो आमीन। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ। कभी कभी इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ और है। कभी इंसान को ऐसा सोचना नहीं चाहिए और ऐसे प्लानिंग्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोग प्लानिंग्स करते हैं, उनके साथ तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे वो प्लान करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, सोचती कुछ हूँ, प्लान कुछ और करती हूँ और एंड में कुछ और हो जाता है। यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम कभी कुछ सोचना मत, कभी कुछ प्लान्स मत करना, क्योंकि एंड में उल्टा ही हो जाता है। तो आज की ये जो वीडियो है, आज जो भी हुआ वो बिल्कुल इसी बात के मुताबिक है। मैंने तो रैंडमली ऐसे ही मोबाइल उठाया कि मैं वीडियो शूट करने लगी कि आप लोगों के साथ कुछ मोमेंट्स शेयर करूं अपने और बच्चों के साथ, जो डेली रूटीन है, जो आम से जो काम है मेरे, और कुछ गपशप करूंगी आप लोगों के साथ, अपने जो मेरे जो व्यूअर्स बन गए हैं जो थोड़े बहुत, उनके साथ। लेकिन इनमें रिज़ल्ट कुछ और हो गया। कुछ प्लान्स बन गए, तो उस एंड में पता नहीं सब कुछ उलट पुलट हो गया। तो आप लोग बने रहिए एंड तक और देखिए क्या होता है। यहाँ तक ये जो वीडियो मैं बना रही थी कि आप लोगों के साथ ऐसे ही रूबरू बैठकर कुछ गपशप करूँगी, बट जब मैंने बाद में वीडियो उठा के देखी तो उसमें मेरी जो वॉइस है वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। आधी रह गई थी, आधी गायब हो गई थी। आई डोंट नो व्हाई, बट तो इसीलिए मुझे इस पर भी वॉइस ओवर करना ही पड़ा। एनीवे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक बने रहिए और देखिए होता क्या है। कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी घर के बच्चों की, वो भी देखिए। सो एंड कमेंट्स भी। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। सो सी यू एंड तक ये वीडियो देखें। ये यहाँ तकरीबन 2-2:30 बज चुके हैं। बच्चों ने खाना खा लिया है, टीवी देख रहे थे और मैं इसे उनकी वीडियो बना रही थी। दानीन तो ऐसे ही विंडो में बैठी रहती है, बाहर देखती है, कार्टून देखती है, फिर उतरती है। फिर हस्बैंड आ गए थे, वो भी लेटे हुए थे, महानूर उनके साथ लेटी हुई थी वो, और वो वहाँ जेलस हो रही थी, रो रही थी कि क्यों वो बाबा के साथ है और मैं नहीं हूँ। ऐसे घर में क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं बच्चों के जो यादगार रहते हैं। बच्चों को फिर मैंने सुला दिया था, फिर सडनली कुछ गेस्ट आ गए थे, उनके साथ बैठी हुई थी मैं। मेरा काम यह है जब गेस्ट आते हैं तो मैं उनकी बातों को बैठ के एंजॉय करती हूँ, बातें कम करती हूँ, ज़्यादा बातें करनी मुझे नहीं आती। तो अम्मी माशाल्लाह से उनके साथ बातें कर रही थी, मैं सिर्फ उनकी बातों को एंजॉय कर रही थी। फिर गेस्ट भी चले गए थे तो दानिन रो रही थी तो मैं रूम में चली गई। बस फिर शाम के टाइम बच्चे उनकी नींद पूरी हो गई तो वो उठ गए। दानिन तो अपने मूड के हिसाब से उठ जाती है माशाल्लाह से, लेकिन महानूर को रूम में जाकर उसको मनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो मैं उसको उठाने गई तो वो जाग रही थी खैर, लेकिन उठती नहीं है। उसको मम्मा ही चाहिए होती है कि वो आकर उसको लेकर जाए। मैं उसको वॉशरूम लेकर गई। उसके बाद में मैंने अपनी रूम की हालत थोड़ी ठीक करने की कोशिश की। तो शाम को भी मेरे रूम की हालत कुछ ख़ास नहीं रहती, वो भी बिखर जाता है जैसे सुबह होता है। बच्चे खेलते हैं, सोते हैं, यहीं पर है। फिर महानूर के बालों को भी ठीक करने लगी, उसको दुकान जाना था, मैं उसको मम्मा के साथ, मेरी अम्मी के साथ। तो बच्चों को मैं दुकान भेज रही थी। इसके बाल वाल ठीक करके, मुझे नहीं पसंद कि इसके बच्चे थोड़े से गंदे नज़र आए, तो मैं इसको ठीक करने लगी। तो और इस टाइम लाइट भी नहीं होती है, शाम को चली जाती है, तकरीबन 4 साढ़े 4 चली जाती है लाइट। फिर 8:30 या 8 को या 8:30 को, डिपेंड होता है बिजली वालों के मूड, किसी वालों के मूड पे डिपेंड होता है कि कब उन लोग को जाती तो टाइम पर है लेकिन आती टाइम पर कभी भी नहीं है, अपने मूड के हिसाब से है।
तो मैं इनकी शूज़ वगैरह पहना रही थी और ये देखो इतनी खुश हो रही है कैमरा को देख कर के, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ नई चीज़ इन लोगों ने देखी है। बच्चे भी हैरान है कि मम्मा क्या कर रही है, मम्मा के हाथ में बार बार कैमरा क्यों है, मोबाइल क्यों हाथ में है, क्यों शूट कर रही है। ये दोनों खुश होकर ऐसे जा रहे हैं बाहर जैसे इनके लिए ईद हो। मैंने भी अपने लिए चिप्स मंगवाया, मुझे भी इतनी भूख लगी थी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का प्लान था डिनर का, सडन डिनर, सडन खैर नहीं, प्लान डिनर सडन तो नहीं कह सकती ये, जैसे मैंने बोला था प्लानिंग वाली हमारी डिनर थी कि हम लोग जाएंगे। मैंने पूछा था कि कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं मैंने एक नई जगह ढूंढी है तो वहाँ जाएंगे। हाँ, हमें पसंद है कि हम नई नई जगह एक्सप्लोर करें, जाएं, नए नए रेस्टोरेंट्स, नए नए खाने ट्राई करें। ये हमारा हमारी एक हॉबी है, हमारे एक फेवरेट मशगला है। तो हम अक्सर शादी के शुरू से हमारा यही काम रहा है कि हम लोग, मैं तो अक्सर ढूंढती रहती थी कि ये जगह हम लोग नहीं गए, फ़लाँ रेस्टोरेंट नहीं गए, फ़लाँ जगह चलते हैं। अगर कभी नहीं भी गए तो गूगल मैप से मैं पूरा रास्ता, पूरी एड्रेस ढूंढती थी, रास्ते में पूछ पूछ कर हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते थे। तो आज भी ऐसा ही कुछ उम्मीद थी कि हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे नई जगह बच्चों के साथ। और यहाँ देखो बच्चे ऐसे खुश हो रहे हैं। हमारी ये जो हमारे रिश्तेदार भी रखते हैं, नेबर्स हैं बच्चे, तो ये दरवाज़े के पास आकर खेल रहे हैं। घर में तो लाइट नहीं है कि घर में आकर खेलें, और बाहर में बच्चों को भेजना नहीं चाहती कि ख़ुद को गंदा करें, क्योंकि रात को फिर जाना है बाहर। और अभी हमारे एरिया, हमारे जो इलाका है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था कि बारिश हो रही है, बारिशों का सिलसिला, तो मौसम थोड़ा तब्दील है, तो मैं उनको नहलाना नहीं चाहती थी कि इनको बुखार हो ना। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ कि हम लोग जाएं। हमें बहुत काफ़ी लेट हो गया था कि हम लोग जाने वाले थे 9 बजे, लेकिन अभी 10:30 बज गए थे और हम लोग निकल रहे हैं घर से, क्योंकि महानूर की तबीयत सडनली थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसको डॉक्टर ले जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि प्लानिंग कैंसिल कर देंगे, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं चले जाओ, महानूर की जो मूड है वो बेहतर हो जाएगी। तो हम लोग गए थे जी सेट नाम के एक रेस्टोरेंट में। इतना बड़ा रेस्टोरेंट, इतना अच्छा, बच्चों के खेलने की जगह, लेकिन अफसोस वहाँ हमारे लिए ये जगह नहीं थी, हमें वेटिंग में रुकना पड़ा। हम लोग वहाँ 11:30 पहुँच गए थे। कब हम लोग वहाँ हमें टेबल मिलती, कब हमारे लिए खाना सर्व होता। तो हमने ये सोचा कि बेहतर है बच्चों को 5 मिनट खेलने देते हैं, 5-10 मिनट, फिर यहाँ से निकल कर कहीं और चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से खैर निकल गए। हम ढूंढते ढूंढते किसी और रेस्टोरेंट में चले गए, और वहाँ का इतना इतना वेटिंग करना पड़ा हमें खाने के लिए, बहुत ज़्यादा। और जो ऑर्डर किया उससे बहुत कम गुना हमें खाना मिला, बहुत कम, बहुत, जो पिक्चर में था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट। और तब तक बच्चों की भूख भी ख़त्म हो चुकी थी, उनको नींद आने लगी थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो ये है वो रेस्टोरेंट, और इसने तो बुरा हाल कर दिया। एक जगह बेटी भी नहीं है, इसने अलग से तंग किया। तो हमें बहुत अफसोस हो गया, हमें बिल्कुल भी मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। तो हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए, जो मिला बस थोड़ा बहुत खा लिया और निकल कर आ गए। जो सोचा था बिल्कुल उलट ही हो गया। ऐसा बहुत कम होता है हमारे साथ, शायद पहली दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया है। अम्मी ने भी डिनर नहीं किया था, तो अम्मी ने कहा था कि उनके लिए ज़िंगर बर्गर लेकर आना, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, क्योंकि वो और 1-2 घंटा लगा देते एक छोटे से ऑर्डर के लिए। तो हम लोग यहाँ रास्ते से एक और रेस्टोरेंट है छोटा सा, लेकिन इसके जायके खाने भी बहुत माशाल्लाह से अच्छे हैं। अल्लाह सब के रिज़्क़ को बरकत है माशाल्लाह से। रात के इस टाइम भी इनकी सर्विस चालू है माशाल्लाह से। तो यहाँ से हम तब तक हमारा जो ऑर्डर है वो पूरा हो रहा था, तो बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे थे। बेकरी से मैंने इन लोग के लिए केक लिया था कि कुछ तो खाएं,
भूखे ना सोएं। बस ये वीडियो इतनी तक की थी, उसके बाद मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। घर जाने से पहले बच्चे रास्ते में ही सो गए थे और मैं भी घर जाके उनको सेट करके फिर मैं भी सो गई थी। बस ये वीडियो इतनी सी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी ये छोटी सी शेयरिंग आप लोगों के साथ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजम करें और बस, और हमेशा मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।